नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम बहुत तेज़ी से अपना सिलेबस कर रहे हैं और जूनियर असिस्टेंट में आपके जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उसका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चल रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं यूपीएससी के आए हुए। और इसी क्रम में आज मैं आपके सामने हिंदी में जो 2023 में आयोग ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका वो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। चलिए, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आपका अपना ये आज का ये सेशन। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 58 क्वेश्चन। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एकवचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य या कर्मवाच्य। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसका सही विकल्प है कौन सा? आपका भाववाच्य, है ना। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एकवचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य क्या होता है? भाववाच्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 59। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। ये सारे क्वेश्चन देखिए जूनियर असिस्टेंट के हैं, कितने अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना। हमें कितनी तैयारी बेहतर करनी पड़ेगी कि हम ये क्वेश्चन कर पाएँ। 59। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है? हेतुमद भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है या अपूर्ण भूतकाल है या संदिग्ध भूतकाल है। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प है आपका ए। ये किस काल का वाक्य है? ये हेतुमद भूतकाल का वाक्य है। 60वां प्रश्न है आपके सामने। किस विकल्प में पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द सही नहीं है? चलिए, हलवाई का हलवाइन बिल्कुल सही है, माली का मालिन सही है, कहार का कहारिन सही है, ये स्यार्क और सिंघनी का ये सही नहीं है। तो विकल्प आपको कौन सा हो जाएगा? आपका डी विकल्प हो जाएगा। स्यार का क्या होगा? स्यार का होगा आपका स्यारिन। स्यार का क्या होगा? स्यारिन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 61। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यामा, योजना, विक्षा या संबल। तो सही विकल्प है आपका इसमें स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? इसमें संबल शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। अगला है गतियाँ शब्द में कौन सा वचन है? तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है ना, सीधा बहुवचन इसमें दिखाई दे रहा है। अब कारक और उपसर्ग से जो क्वेश्चन आपके 2023 में पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। पहला है आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कर्ण कारक है, संप्रदान कारक है या कर्म है या अपादान है। तो सही विकल्प है इसमें कौन सा है? आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है ना। कौन सा है? आपका कर्म कारक है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, है ना, तो वहाँ पर कर्म कारक होता है। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अगला है आपके सामने 64। अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का उपयोग है? पहला, मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त हैं। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। तुम अपने काम को ठीक तरह से पूरा करो। तो इसमें सही विकल्प है आपका संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है किसमें? आपका सी में। जहाँ पर कोई दान देने की बात आए, कोई मदद की बात आए, कुछ दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 65। अपादान कारक युक्त वाक्य है। पहला है यह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। दूसरा है छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। शिकारी ने खरगोश को मारा। और आपका डी है माँ ने बच्चों को बुलाया। तो इसमें आपका अपादान मतलब कोई चीज़ अलग होती है, तो छत से उतर रही है क्या? लता। तो यही आपका सही विकल्प है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें भी अपादान कारक है क्योंकि स्कूल से घर की दूरी बढ़ रही है। 67। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान। तो कर्ता ने कर्म को, यानी मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षियों को देखा, तो इसमें भी आपका कौन सा होगा? इसमें कर्म कारक होगा। कौन सा होता है? वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। 68 क्वेश्चन। निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? यमुना नदी हिमालय से निकलती है। बिल्ली छत से कूदी। पिताजी कार से गए हैं। वह चूहे से डरता है।
तो इसमें पिताजी कार से गए हैं, पिताजी कार से गए हैं, तो इसमें अपादान कारक का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। बाकी इसमें हिमालय से नदी अलग हो रही है, बिल्ली छत से अलग हो रही है, चूहा जहाँ डर होता है वहाँ भी अपादान कारक का उपयोग किया जाता है। 69 से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग होने के लिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? विकल्प सी सही है। 70 है के लिए किस संविधान का संबंध है? तो संप्रदान के लिए, संप्रदान सही विकल्प है आपका। तत्सम तद्भव देशज और विशेषज शब्दों की पहचान करनी है। 71 जो भी क्वेश्चन इन टॉपिकों से 2023 में आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो इसमें तत्सम पहुंचाना है, तो इसमें कंगन, कचहरी, कुक्कुर या कछुआ, तो इसमें कुक्कुर आपका शब्द क्या है? आपका तत्सम शब्द है। चाम का तत्सम रूप क्या होगा? चाम का होगा चर्म, क्या होगा आपका? चर्म, ठीक है। अगला है 73 निम्नलिखित में से बंध्या शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो बंध्या शब्द का तद्भव रूप बांझ, बांझा, बांझ या बंध, तो ये होगा आपका बांझ। 74 मृतिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो मृतिका शब्द का तद्भव रूप होता है आपका माटी, मिट्टी, मुट्टी या मिट्टी, आपका क्या है? मिट्टी शब्द तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव है, मृतिका का तद्भव रूप है। 75 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? हिरन, बच्चा, भालू या पाषाण, तो कौन सा है इसमें तत्सम शब्द? इसमें आपका पाषाण तत्सम शब्द है, ठीक है, पाषाण इसमें तत्सम शब्द है। अगला है आपका 76 निम्नलिखित में से चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? चिकना, चक्रवाक, चित्रकार या चतुर्थ, तो चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द क्या है आपका? चिकना, क्या है? चिकना। परिवाह शब्द का तत्सम रूप क्या है? परिवाह, परवाह, प्रतिपदा या पड़वा, तो परिवाह शब्द का तत्सम रूप क्या है आपका? प्रतिपदा, क्या है? प्रतिपदा। 78 कौन सा शब्द तद्भव है? खरपर, खजूर, रूक्ष या पल्लव, तो तद्भव शब्द हो जाएगा इसमें कौन सा? खजूर, कौन सा? खजूर तद्भव शब्द है। और तत्सम क्या होगा खजूर का? खरजूर, क्या होगा? खरजूर, ये आपका कौन सा है? ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। अच्छा, खरपर का तद्भव क्या होगा? इसका खरपर का होगा आपका खपड़ा। रूक्ष का क्या होगा? रूखा। और पल्लव का होगा आपका पल्ला, क्या होगा आपका? पल्ला। 79 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? स्थल, होलिका, शिक्षा या तीरथ, तो इसमें आपका तद्भव शब्द होगा वो आपका होगा तीरथ, ठीक है। तो ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? ये होगा, अब इसका तद्भव क्या होगा? ये होगा आपका ये होगा थल, थल का तद्भव क्या होगा? थल है आपका तद्भव, ये आपका तत्सम। होलिका का क्या होगा? होली, होली तद्भव। शिक्षा क्या होगा आपका? सीख। और तीर्थ का क्या होगा आपका? तीर्थ, ठीक है। सारे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। 80 क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तिनका, गृहिणी, धरती या दाहिना, तो तत्सम शब्द होगा आपका क्या? गृहिणी, क्या होगा आपका? गृहिणी तत्सम शब्द होगा, ठीक है। तिनका का क्या है आपका? तृण, क्या तिनका क्या है आपका? तृण, ठीक है। अच्छा, गृहिणी का क्या होगा आपका? तद्भव क्या होगा आपका? ये बार में लिखूँगा, कंफ्यूज आओगे। धरती का देखो, धरती का क्या होगा आपका? धरित्री तत्सम, धरित्री, ये सब तत्सम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और दाहिना का क्या होगा आपका? दक्षिण। अभी ऑलरेडी तत्सम है, अब इस तत्सम का तद्भव क्या होगा? गृहिणी का होगा आपका गरनी, गरनी, ठीक है। शायद इतने ही क्वेश्चन थे, काफ़ी जल्दी हो गए, कुछ पता नहीं कितने क्वेश्चन हो रहे होंगे, 20 से तो ऊपर रहे ही होंगे, ठीक है। काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गए, तो आगे से मैं प्रयास करूंगा कि प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहे, जिससे कि अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और प्लीज़ आप लोग इस समय पता नहीं लाइक से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना, काफ़ी कम सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। पहले तो काफ़ी सही था, सपोर्ट अच्छा था आप लोगों का, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और आगे से मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।